नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आज मेरा टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी और इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा। पहले भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी, बट उस टाइम पे मैं चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया था। लेकिन इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक जो चीज़ें मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में भी आए और इस रिन्यूएबल एनर्जी से आपको क्या फ़र्क पड़ सकता है, आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ सकता है, आपको ये चीज़ें समझ में आ सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना सबसे पहले तो। और दूसरा, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एटलीस्ट शेयर ज़रूर करना। आज 2021 में भी भारत में बिजली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। जला के लकड़ियों को कोयला बना के और उसकी हीट से, उसकी गर्मी से बिजली बनाई जाती है। दूसरे तौर पे अगर बात की जाए तो भाखड़ा बांध जो हमारा सबसे बड़ा बांध है, वहाँ से भी बिजली प्राप्त की जाती है। समय ऐसा आ गया कि धीरे धीरे हम लोगों के बीच में बिजली की भी कमी होने लगी है। बहुत बड़े बड़े पावर कट होते हैं। हम शहर में रहते हैं तो शायद हमें इस चीज़ का इतना नहीं पता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा की जाती है क्योंकि उतनी बिजली हमारे पास पर्याप्त नहीं है जितनी हमें चाहिए होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी की शॉर्टेज है। आज भी लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो आपको उसी रास्ते की तरफ ले जाएगी, वही आपको समझाया जाएगा जिससे आप रिन्यूएबल एनर्जी को समझ सके कि ये आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में बांध भी आते हैं, उसमें भी एक बड़े से पहिए को चलाया जाता है जिससे बिजली बनाई जाती है, लेकिन वो हर कोई नहीं लगा सकता है। वो बहुत कहते हैं ना कि कम पैमाने पे मिलने वाला स्रोत है। उसके बाद अगर दूसरा स्रोत सामने आता है, सोर्स जिसे हम कहेंगे, तो वो है पवन चक्की। लेकिन पवन चक्की भी बहुत ज़्यादा महंगा जरिया है इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। तो हमारे बीच में सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका आता है सौर ऊर्जा। और आज अगर मैं बात करूं तो भारत में बहुत अच्छे लेवल पे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एटलीस्ट 80% पॉपुलेशन को इसके बारे में नहीं पता है। सौर ऊर्जा हमें किस तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड करता है, कैसे वो हमारी लाइफ को ईजी करता है, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो ये अभी आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ बात करते हैं कि सोलर प्लांट होते क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, सोलर प्लांट 3 टाइप के होते हैं, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड प्लांट की। इस प्लांट में छतों पे या फैक्ट्री के ऊपर इस एंगल में प्लेटों को, मॉड्यूल को लगाया जाता है ताकि वो ज़्यादातर सूरज की रोशनी के संपर्क में रहे और वहाँ से जो भी एनर्जी बनती है उसको इन्वर्टर बैटरी तक ट्रांसफ़र किया जा सके। इसमें क्या होता है, कोई भी आप इलेक्ट्रिसिटी के से कनेक्टेड नहीं होते हो, जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है वो बैटरी के थ्रू होती है। जैसे हमारे घर में इन्वर्टर होता है, वो हमारी मेन इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है और लाइट जाने पे हम उस इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे फ़र्क इतना है कि जितनी भी बैटरी चार्ज हो रही है वो सौर ऊर्जा के द्वारा चार्ज हो रही है। तो ये प्लांट ऑफ ग्रिड कहलाया जाता है। और ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे बिजली नहीं है वहाँ पे इस प्लांट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किसानों के लिए ये प्लांट एक वरदान की तरह है क्योंकि बहुत सी जगह इस प्लांट के थ्रू ट्यूबवेल भी चलाया जाता है, ठीक है, और वहाँ से ज़मीन से पानी निकालने की समस्या खत्म हो जाती है जिन जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं है। दूसरा जो हमारा प्लांट है वो ऑन ग्रिड। ये प्लांट ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना टॉपिक में रहता है, चर्चा में रहता है और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्लांट पूरे इंडिया में यही लगते हैं। ज़्यादातर कंपनियां इसी पे फोकस कर रही है। सबसे पहला तो इसका कारण है सब्सिडी, जो सरकार इस पे सब्सिडी आपको प्रोवाइड करती है और घरों में, शहरों में भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे लेवल पे किया जाता है। इस प्लांट का सीधा काम होता है, आपके घर में जितना आपका मीटर का लोड होता है उसका 80% प्लांट लगाया जाता है। मान लीजिए आपके घर का कनेक्शन 5 किलोवाट है मीटर का, आपके घर पे 4 किलोवाट का प्लांट लगाया जाएगा और वो प्लांट आपकी इलेक्ट्रिसिटी को एटलीस्ट 80% तक इलेक्ट्रिसिटी कम कर देगा। क्योंकि प्लांट आपका सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जब धूप रहेगी वो चलेगा। जितनी वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा वो आपको डायरेक्टली सप्लाई करेगा और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी वो आपके बिजली विभाग को भेज देगा। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी जो एक्स्ट्रा जनरेट करते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी अपने बिजली विभाग को बेचते हो और जब आपको ज़रूरत होती है तो आप वही इलेक्ट्रिसिटी वापस ले लेते हो। ये सारा काम नेट मीटर के थ्रू होता है और यहाँ पे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि इसकी मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड प्लांट के अकॉर्डिंग अगर उससे कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा कम होता है और यहाँ पे आपको 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है। लास्ट वाला प्लांट है जो मैंने तीसरा प्लांट आपको बताया था वो है हाइब्रिड प्लांट।
अब इस प्लांट में क्या होता है, ऑफ ग्रिड की तरह बैटरी भी होती है, बैटरी में पावर स्टोर होती है और साथ में वही पावर जब आपकी बैटरी फुल हो जाती है तो आपकी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में चला जाता है। तो ये प्लांट बिल्कुल ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों के मिक्स होकर काम करता है, इसलिए इस प्लांट का नाम हाइब्रिड रखा गया है। बहुत ज़्यादा लागत होने के कारण ये प्लांट ज़्यादा नहीं लगता है। तो अभी अगर मैं बात करूं सोलर के सेक्टर में तो सबसे ज़्यादा ऑफ ग्रिड प्लांट लगता है, उसके बाद ऑन ग्रिड प्लांट लगता है। ऑफ ग्रिड आपको 1 किलोवाट लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये में पड़ता है, वही अगर ऑन ग्रिड की बात करें तो आपको 50 से 60 हज़ार रुपये में अवेलेबल मिलता है। लेकिन अगर मैं हाइब्रिड की बात करूँ तो वही प्लांट आपको 80 से 90 हज़ार रुपये की लागत में मिलता है। आपने यहाँ जाना कि कौन कौन से प्लांट होते हैं, सौर ऊर्जा किस तरीके से बनती है, तो आपको कौन सा सोलर प्लांट लगवाना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हो जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत लंबे लंबे समय तक अवेलेबल नहीं होती है या आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, तो वहाँ पे आप ऑफ ग्रिड प्लांट लगवा सकते हो। आपको वो बिजली प्रोवाइड करेगा, एक ऊर्जा का स्रोत आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी शहरी इलाके में रहते हैं जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, पार्ट है आपका खर्चा। आप मान लीजिए आपके घर का प्लांट है 5 किलोवाट और आप 4 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हो। पहले आपका बिल आता था 2000 रुपये, तो उस सोलर प्लांट लगाने के बाद आपका बिल मात्र 300 से 400 रुपये आएगा। अब ये काम होता किस तरीके से, थोड़ा सा मैं इसका गणित आपको बताता हूँ। 1 किलोवाट का प्लांट जो सौर ऊर्जा होता है उसकी एवरेज होती है 4 यूनिट। तो मान लीजिए आप 4 किलोवाट का प्लांट लगाते हो तो वो आपको डेली 20 यूनिट बना के देगा, 16 से 20 यूनिट। मैं मैक्सिमम 20 यूनिट का कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ 5 यूनिट के हिसाब से। वो आपको 20 यूनिट बना के देगा एक 4 किलोवाट का प्लांट, और आपकी डेली की खपत है 30 यूनिट। अब जो आप 30 यूनिट इस्तेमाल करते हो आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, जो आप नॉर्मल दिन में इस्तेमाल करते थे, आपके सोलर प्लांट ने आपको 20 यूनिट बना के दी, तो आपका डेली का खर्चा खाली 10 यूनिट का आया। अब बहुत से लोगों का कहना यहाँ पे ये भी होता है कि जो सोलर प्लांट है वो दिन में पावर जनरेट करता है और हम अपने जो खपत है हमारी रात की ज़्यादा है। तो यहाँ पे काम करता है नेट मीटर। ऑन ग्रिड प्लांट में सबसे बड़ा रोल नेट मीटर का ही होता है। आप जितनी भी ज़्यादा एनर्जी बनाते हो वो आपके बिजली विभाग को भेज दी जाती है, और बाद में जब आप उसे इस्तेमाल करते हो तो वहाँ से आपका प्लस माइनस की कैलकुलेशन होती है, तो आपको नेट मीटर में बाकायदा देखने को मिलती है। बाकी हाइब्रिड प्लांट एक ऐसा प्लांट है, अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी रहती भी है नहीं भी रहती, कई बार ऐसा होता है कि 5-6 घंटे नहीं रहती है, कई बार ऐसा होता है कि 2-3 घंटे के लिए जाती है, तो वहाँ पे आप हाइब्रिड प्लांट लगा सकते हो। उससे आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी बैटरी भी सारी सौर ऊर्जा से रिचार्ज होगी, और साथ में जब आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वो आपके लोड को कम भी कर देगी। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही था कि कैसे भी करके लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़े और इस रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को थोड़ा और बढ़ावा मिले, लोगों तक एक जानकारी पहुंच पाए कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू भी हम बिजली का बिल 80-90% तक कम कर सकते हैं, और ऐसे एरिया में भी बिजली पहुंचा सकते हैं, ऐसी जगहों पे बिजली पहुंचा सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कभी लोगों ने देखी ही नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।